बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से ताल्लुकात पर 3 मजीद रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स जेर तहवील। तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिए गए हैं। ISPR के मुताबिक तीनों ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया है। रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। आपको बताएं कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से ताल्लुकात पर 3 मजीद रिटायर्ड फौजी ऑफिसर जेर तहवील। तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिए गए हैं। ISPR के मुताबिक कहा जा रहा है कि तीनों ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया है। और जनाब, फौजी तहवील में लिए गए तीनों अफसरान के नाम भी सामने आ चुके हैं। गिरफ्तार अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर, 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम गिरफ्तार अफसरान में शामिल हैं। तीनों पैगाम रसानी का काम करते थे। तीनों अफसरान सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के दरमियान राबिताकारी में शामिल थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर का ताल्लुक चकवाल से है और ये जनरल फैज के खास और मंजूर नज़र अफसरान थे जो रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में भी मुलव्वस थे। तो फौजी तहवील में लिए गए तीनों अफसरान के नाम भी सामने आ चुके हैं, इनके रैंक भी सामने आ चुके हैं। गिरफ्तार अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर, 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम गिरफ्तार अफसरान में शामिल हैं, जबकि तीनों पैगाम रसानी का काम करते थे और तीनों अफसरान सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के दरमियान राबिताकारी में शामिल थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर का ताल्लुक चकवाल से है और ये जनरल फैज के खास और मंजूर नज़र अफसरान थे जो रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में भी मुलव्वस थे। तो साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से ताल्लुकात पर मजीद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स तहवील में लिए गए हैं। तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिए गए हैं। अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, अब तीनों अफसरान के साबिक अफसरान के नाम और रैंक भी सामने आ चुके हैं। जी, ज़राए ने ये बताया है कि गिरफ्तार अफसरान में 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल है, जिसमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल आसिम जो हैं ये गिरफ्तार अफसरान में शामिल हैं। और तीनों अफसरान पैगाम रसानी का काम करते थे। ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि इन तीनों अफसरान के ये एक नेक्सस था, जो एक लिंक एस्टैब्लिश भी हुआ है बानी PTI के साथ। ये जो पैगाम रसानी होती थी और जो मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट के हवाले से इनका एक अहम किरदार था। और ये जो दोनों ब्रिगेडियर साहिबान हैं इनका ताल्लुक चकवाल से है और ये जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के जो खास और मंजूर नजर अफसरान में थे। जो ब्रिगेडियर नईम है, ज़राए ने ये बताया है कि ये इस्लामाबाद डेप्थ में रह चुके हैं, सर्व कर चुके हैं और इनकी ये एंगेजमेंट जो थी ये पोस्ट रिटायरमेंट थी। ये ड्यूरिंग ड्यूटी नहीं, बल्कि जो सबूत सामने आए हैं ये पोस्ट रिटायरमेंट इनकी ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स थी। ब्रिगेडियर गफ्फार जो हैं ये ISI में डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स के ओहदे पर रह चुके हैं और इन्होंने भी रिटायरमेंट के बाद अपने ये सियासी अज़ाइम को आगे बढ़ाने के लिए ये तमाम इकदाम किए। जबकि कर्नल आसिम जो हैं ये भी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के क्लोज सर्कल में थे। तो जो 2 ब्रिगेडियर साहिबान हैं इनका ताल्लुक भी चूंकि चकवाल में से था और ये तमाम चीजें जो सबूत सामने आए हैं, जरा ये बता रहे हैं कि पाक फौज को ये सबूत मिले हैं, ये कोई असम्पशन नहीं बल्कि ये सबूत हैं कि इनकी किस तरह से एक लिंक जो है इनके साथ ये एस्टैब्लिश था। और इन सबूतों के बाद इनकी जो गिरफ्तारी है वो अमल में आई है और मजीद जो तहकीकात जो हैं वो की जा रही हैं और इस बात का इम्कान है मजीद भी इसमें आने वाले दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ सकती हैं। तो ऐसे में जो ब्रिगेडियर नईम, ब्रिगेडियर गफ्फार और कर्नल आसिम जो हैं इनसे मजीद तहकीकात जो हैं वो की जा रही है और इनके खिलाफ कानून के तहत एक्ट के तहत जो कार्रवाई अमल में ली जा रही है। ठीक है अदील, बहुत शुक्रिया आपका। बानी PTI ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मामले से कोई लेना देना नहीं। फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या है। फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सबका एहतसाब करें। IB की रिपोर्ट थी कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। इसी पर बात करेंगे, अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। अहमद भट्टी, बताइएगा मजीद क्या गुफ्तगू सामने आई उनकी?
बानी पीटीआई ने आज यह रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया। ये लंदन प्लान का हिस्सा था और 3 मजीद भी लोगों के उन्होंने नाम दिए। उन्होंने कहा कि जनरल फैज हमीद एक असासा थे जो तालिबान के हवाले से पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकने के लिए मुज़ाकरात कर रहे थे और उनको हटा दिया गया और उसके बाद दहशतगर्दी बढ़ी है। उनका ये भी कहना था कि ख्वाजा आसिफ ने इतराफ़ किया कि जनरल बाजवा तोसी चाहता था, इसलिए ये मेरी बात की तस्दीक है। मजीद उन्होंने ये कहा कि ये फैज हमीद की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला है, अगर एहतसाब हो रहा है तो सबका होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी, आप हमें आगाह कर रहे थे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ और ये हमारी इस्तिकाक जो है वो मजरू हुआ। मैं इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करता, मैं इसको कंडेम करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कंडेम करती है। बहुत शुक्रिया टिबली साहब। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस तरह के उमर अयूब साहब ने बात की कि हम आज अगर गए खान साहब से मिलने तो ये एक तयशुदा मुलाकात थी। ये हर जुमेरात को ये तय हुआ है कि हमारी पार्टी के 6 लोग खान साहब से मिलने जाएंगे। ये बाकायदा अप्रूव शुदा है, ये कोई नई बात है नहीं। आपको मालूम है, सारी कौम को मालूम है कि हम यहाँ पे आके खान साहब से मिलते हैं और उनके साथ एक तबादला ख्याल होता है। अब हम सियासी जमात, सियासी ऑफिस होल्डर्स हैं जिसमें कि सेनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नेशनल असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे हालात में अगर 2 पुलिस के एक सुपरडेंट और एक डिप्टी सुपरडेंट आके वो हमें धमकी देता है कि कानून पढ़ता है कि जी अगर आपने सियासी गुफ्तगू की तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। मतलब क्या है? मतलब यही है कि ये धौस थी और हम न सिर्फ कि एक पार्टी के रुकन हैं, न सिर्फ कि हमारे एक ओहदे है हमारे पास, इलेक्ट किया हुआ है MNAs को, अपने उमर अयूब साहब को नेशनल असेंबली में, और हमें इलेक्ट किया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने। हम इलेक्टेड लोग हैं और उसके साथ साथ हम अपने दोनों हाउसेस में रिस्पेक्टिवली लीड कर रहे हैं। अगर इस तरह की बात है तो फिर हमें ये भी कहें कि आप पार्लियामेंट में भी बात न करें, सियासी बात नहीं करें, वहाँ पे भी हमें बात यही करनी चाहिए कि जी आज मौसम का हाल कैसे है, ये आपने जो कमीज़ ख़रीदी है ये कौन सी है। ये बहुत मज़ा का खेज़ बात हो रही है। ये जो नए ज़ाब्ते, नए लोग जिस तरह से एक सियासी माहौल को ख़राब कर रहे हैं, और यही वजह है कि मुल्क आज तबाही के गड़े में गिर चुका है। आप लाख तकरीरें करें, आप लाख उम्मीदें दिलाएं, लेकिन जो कुछ ग्राउंड पे हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के अवाम के साथ हो या उनकी सबसे बड़ी नुमाइंदा जुमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जो हो रहा है, तो ये मुल्क नहीं तरक्की कर सकता, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये सियासी अदम इस्तेकाम नहीं ख़त्म हो सकता, ये मईशत नहीं ठीक हो सकती। अवाम जो महंगाई के बोझ तले दब गए हैं, उनके लिए आप उम्मीद भी ख़त्म कर रहे हैं। और ये जो इस किस्म के जो आज हुआ है हमारे साथ, ये इस बात को कंफर्म करता है कि जो भी अहले इक़्तिदार हैं वो नहीं चाहते कि इस अवाम, इस मुल्क का एक मुस्तकबिल हो, एक रोशन मुस्तकबिल हो। वो यही कानून ज़ोर से, डंडे से इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। और ये बिल्कुल हमारी जो सियासी जदोजहद है, हमने कानून और आइन के दरमियान रहते हुए अपनी सियासत की है। और आज का ये अप्रूव्ड मुलाकात ऑफ द हाउस में भी उठाएंगे, हम कुछ जाएंगे। मैं यहाँ पे अपने तहरीक इंसाफ के जितने एक्टिविस्ट हैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अगस्त की शाम 14 अगस्त को आप जश्न आज़ादी, हकीकी जश्न आज़ादी और अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से। उन्होंने कहा कि हमारी आज खान साहब से मुलाकात होनी थी, 2 घंटे के इंतजार के बाद अंदर गए। हम कहा गया कि बानी PTI से सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, हम लोग कोई यहाँ चने छोले बेचने नहीं आए, हम सियासी वर्कर्स हैं। हमने बानी PTI से पार्टी से मुतालिक इशूज़ पर बात करना होती है और इस तरह का मामला पेश नहीं आना चाहिए था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस मामले को फ्लोर ऑफ द हाउस में भी उठाएंगे।
फैज़ की गिरफ्तारी के बाद नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आज 3 मजीद रिटायर्ड जनरलों को भी हिरासत में लिया गया है, जेल में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनरल फैज़ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, फौज का अंदरूनी मामला है। दूसरी तरफ नए नए इंकशाफात हो रहे हैं कि उनका इमरान खान से रिटायरमेंट के बाद भी ताल्लुक था और राब्ते थे। तो क्या कहेंगे इस पर? 9 मई का भी उन पर इल्ज़ाम है कि वो भी बराह रास्त मुलविस थे उसमें। क्या है आपका मौक़िफ़? बड़ा अच्छा सवाल है। जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं वो आर्मी एक्ट और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल वो अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगा। इस डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट है आर्मी मुसल्लह अफवाज भी, वो खुद ब खुद अपना रास्ता अख्तियार करेगा और कानून अपना उनके पास हक है जाने का हाई कोर्ट में। जहाँ तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात है, वो तो वज़ीर आज़म थे और दिलों पे आज भी राइज कर रहे हैं। आप ये देखें कि जिन लोगों को फ़ौज के बारे में मालूम नहीं, DGISI जो है वो अपना चपरासी भी नहीं रख सकता, वो महरून मिन्नत होता है आर्मी चीफ के। DGISI रेडिएटेड पावर लेता है आर्मी चीफ से, उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा। तो जो चीज़ें भी हुई हैं तो जनरल बाजवा साहब से पहले पूछे कि जी आपके कमांड के नीचे बैसियत आर्मी चीफ ये चीज़ें क्यों हुई। नंबर 1, उस पर कोर कमांडर्स भी हैं, उस पर जनरल फैज़ भी हैं, उसमें बहुत सारे ये सारे के सारे जो हैं फिर सारों को सामने आना चाहिए। और फील्ड जनरल जी टेक्निकली वज़ीर आज़म के नीचे आती है, पर आपको मालूम है कि डायरेक्टली वो आर्मी चीफ को रिपोर्ट करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि सर्विंग जनरल उसको लीड कर रहा है। सिर्फ एक बात तारीख में जनरल कलू साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के टाइम पे DGISI एक रिटायर्ड जनरल थे, वरना हमेशा सर्विंग जनरल होता है। जो सर्विंग जनरल होता है वो आर्मी चीफ के ताबे होता है, वो कि आपके आइन और कानून में वो वज़ीर आज़म के तहत आता है। वज़ीर आज़म को तो उसको तो ये नहीं पता कि वहाँ पे रास्ता कहाँ पे है, वो तो वहाँ पे देख के जो हमारा अभी का फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है, वो तो एक हवलदार साहब आ जाए उसको वो 3 बार सलूट करके तो साइड पे वहाँ पे कुर्सी पे बिठाते हैं, उनकी तो ये औकात है। तो ये आपको हकीकत सामने आनी चाहिए। और दूसरी बात, उनके ऊपर ये टॉप सिटी का जो इल्ज़ाम लगा है, तो हम लोग एक बात और पूछना चाहते हैं कि जनाब जो अफसरान और इंस्पेक्टर्स ISI के जाके उन्होंने वो नकदी अमाउंट उधर से ली, उनके खिलाफ भी फिर वो होना चाहिए, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना चाहिए। फिर हमारे तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट खवातीन और हमारे मर्द लोगों के घरों में उस पर ISI थी, MI थी, IB थी, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट थी, स्पेशल ब्रांच थी, ये जाके वहाँ पे उनके घरों में तोड़ फोड़ हुई है, चोरियाँ हुई हैं। तो उस वक्त के जो भी आपके सरबरान हैं उन सारों के खिलाफ FIRs और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना चाहिए। एक आपने ये बात की कि DGISI जो है वो आर्मी चीफ के अंडर है, वो चपरासी भी नहीं रख सकता। रात को ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो बतौर कोर कमांडर पेशावर जो तरीक़े एतमाद आ रही थी आपकी हुकूमत के खिलाफ, उसको नाकाम बनाने के लिए सरगर्दा थे। आर्मी चीफ के देखे सबसे इसका मतलब है, अगर ये बात है तो आपके बानी आज भी ये कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत गिराने में बाजवा साहब होते, वो किरदार अदा करते रहे। तो ये दोनों बातें तो आपस में नहीं ख्वाजा आसिफ को तो आर्मी वो है गो के वो उसको कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर, उसको तो स्ट्रक्चर का पता नहीं है, दूर दूर से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो अपने घर में उसको कोई GHQ के करीब भड़कने नहीं देता है डिफेंस मिनिस्टर। हकीकत ये है। नंबर 1, उसको तो मेरा ख्याल है किसी डेट ऑफिस में कोई नहीं आने देता। दूसरी अहम बात ये है कि वो एबटाबाद में एक एनिमल ट्रांसपोर्ट है ना, वहाँ पे आपकी जहाँ पे खचरे वो सियाचिन के लिए रखते हैं।